नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3 इससे संबंधित एक प्रश्न उदाहरण के रूप में मैं लेकर के आया हूँ। गणितीय अभिक्षमता आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो नया सिलेबस है उसमें टाइम एंड डिस्टेंस यह जो टॉपिक है, शीर्षक है, इसे गणितीय अभिक्षमता के अंतर्गत रखा गया है। तो जो हमारा 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके अंतर्गत जो दूसरी सब यूनिट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का, उसमें यह एक शीर्षक के रूप में है। तो इससे संबंधित प्रश्न अब नेट फर्स्ट पेपर में निश्चित ही पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना रहेगी। तो आइए आज की इस वीडियो में कौन सा उदाहरण मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, हम लोग उस पर चलते हैं, देखते हैं वह कौन सा उदाहरण है। देखिए, पिछली वीडियोस में मैं इससे संबंधित कुछ सूत्रों को बताया हूँ, यहाँ पर भी ये हैं, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहला चाल का है, दूसरा दूरी का, तीसरा समय का है, फिर औसत चाल का है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछली 2 वीडियोस को देखने के बाद आपको ये सारे सूत्र याद हो गए होंगे। तो इसको बहुत विस्तार में मैं नहीं बता रहा हूँ, इसे आप देख लें, और यदि अभी तक याद नहीं हुआ हो तो आप इसे फिर से एक बार याद कर लें। आज के लिए जो प्रश्न है वह देखें, इस प्रकार का प्रश्न आप देखें। यहाँ पर मैं जो आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ वह कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पर आप देखते हैं कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक चोर का पीछा एक सिपाही या पुलिस कर रहा है, तो पुलिस के द्वारा, सिपाही के द्वारा उस चोर को कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। या कोई एक, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप 5 किलोमीटर पीछे है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को मैं बताने के लिए इस उदाहरण को लेकर के आया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न यदि आप समझ लेते हैं तो इसका सलूशन, जो हल है, वह आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न को समझने के लिए आप प्रश्न को बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में क्या करना है। स्टार्टिंग में जब आप अभ्यास करें तो देखिए, यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। एक बार यदि आप प्रश्न को समझ गए तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उसे फिर आप आसानी से लगा लेंगे। तो जब आप अभ्यास कर रहे हों इस प्रकार के प्रश्नों का, स्टार्टिंग में, भाई जो अभ्यास करते करते एक्सपर्ट हो गए हैं तो उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखें, प्रश्न है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यदि जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जीप कितने समय बाद कार को पकड़ लेगी। ठीक है, देखिए जीप पीछा कर रही है कार का, कार 5 किलोमीटर आगे है, और आप देखें जीप और कार दोनों की ही जो स्पीड है उसमें अंतर है। जीप पीछे है और उसकी जो स्पीड है वह कितनी है, 90 है, और कार जो आगे है उसकी स्पीड कितनी है, 75 है। तो देखिए कार की स्पीड जीप की स्पीड से कम है। तात्पर्य क्या है कि जीप कहीं ना कहीं उसे ज़रूर पकड़ लेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जब हमें लगाना है तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमको ये जो जीप है, इस जीप का इस कार के सापेक्षिक चाल क्या है वह हमें ज्ञात कर लेना है। तो आप इस तरह से देखें कि यदि कोई चीज़ कहीं स्थिर है, किसी एक पॉइंट पर वह स्थिर है, और कोई एक
व्यक्ति कहीं से दौड़ते हुए वहाँ पर आ रहा है तो क्या अपनी स्पीड से आया और वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन दूसरी बस, अब दो व्यक्ति हैं, यदि दोनों भाग रहे हैं, एक पीछे है एक आगे है, तो दोनों एक स्पीड से भाग रहे हैं, जैसा कि आप इस प्रश्न में देख रहे हैं। जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे है और कार क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आगे है। तो जिसकी स्पीड तेज़ है, पीछे वाले की तेज़ है स्पीड, तो आगे वाले को कहीं ना कहीं जाकर पकड़ ही लेगा, लेकिन पकड़ने में उसको कितना समय लगेगा यही हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो वाहन पीछे है, जो पीछे दौड़ रहा है, उसका आगे वाले के सापेक्ष क्या चाल है यह हमको निकालना होता है। तो इस प्रश्न को लगाते समय हमें सबसे पहले यही करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर देखें जो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 25 मिनट, दूसरा 24 मिनट, तीसरा 20 मिनट और चौथा क्या है 18 मिनट है। चलें, सबसे पहले हमें निकालना है जीप की कार के सापेक्ष चाल। तो देखिए, जब भी कोई दो वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, आगे पीछे, और एक ही दिशा में भाग रहे हैं, मान लेते हैं कि कार जो है पूर्व दिशा में भाग रहा है तो जीप भी उसके पीछे पूर्व दिशा में ही भागेगा, उसका पीछा करते हुए। एक ही दिशा में दोनों गतिमान हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सापेक्षिक चाल होती है वह दोनों ही जो गतिमान वस्तु है उनका डिफरेंस, उनकी स्पीड का, उनका जो चाल होता है उसका अंतर ही क्या होगा, वह सापेक्ष चाल होगा। ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत, मान लेते हैं कि जीप पूर्व दिशा में जा रहा है, कार पश्चिम दिशा में जा रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब विपरीत दिशा में होते हैं या एक दूसरे के आमने सामने गतिमान होते हैं, तब जो सापेक्ष चाल होता है वह दोनों ही गतिमान वस्तुओं की चाल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों ही गतिमान वस्तुओं के चाल के योग के बराबर सापेक्ष चाल हो जाता है जब आमने सामने गतिमान होते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक ही दिशा में है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो अधिक स्पीड किसकी है, तेज़ स्पीड है वह किसकी, जीप की। तो जीप की स्पीड में से हम क्या करेंगे, कार की स्पीड को घटा देंगे, तो यह हमें पता चल जाएगा उसका सापेक्ष चाल। तो आप देखेंगे जीप की कार के सापेक्ष जो चाल है वह कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तात्पर्य क्या हुआ कि अब हम यह मान लेंगे कि जो कार है वह स्थिर हो गई है ना, सापेक्ष चाल यही कह रही है कि अब देखिए यह जो जीप की स्पीड है 90 में से जब हम कार की स्पीड 75 को घटा दिए तो यह 15 बचा है। इसका मतलब क्या है कि जो कार है अब वह शून्य स्थिति में है और कार के पीछे जो जीप है वह इस स्पीड से कार के पास जा रही है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कार तक जाना है। और आप देखें इस जीप और कार के बीच में कितने का अंतर है, 5 किलोमीटर। यही अंतर है जीप और कार के बीच में। तो जो जीप है सापेक्ष चाल, यह जो सापेक्ष चाल है, इस सापेक्ष चाल से जीप इस 5 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। जितने समय में जीप 15 किलोमीटर प्रति घंटा इस सापेक्ष चाल से इस दूरी को, यह जो 5 किलोमीटर जो उनके बीच गैप है जीप और कार के बीच में जो अंतर है, इस अंतर की दूरी को जीप इस सापेक्ष चाल से जितने समय में पूरा कर लेगा उतने ही समय बाद जीप कार को पकड़ लेगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जो हमारी वास्तविक इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो वास्तविक स्पीड हो गई वह क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितना है, वह हो गया आपका 5 किलोमीटर। यह है। तो आप देखें हमें स्पीड मालूम है और साथ में डिस्टेंस मालूम है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का सूत्र क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और समय निकाल लेंगे कि कितने समय बाद जीप कार को पकड़ लेगी।
तो देखें अब हम निकालते हैं, या जो 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी जो जीप और कार के बीच में अंतर है, वह 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जीप द्वारा कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी कितनी है भाई, दूरी हमें मालूम है 5 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, जीप और कार के बीच की जो दूरी है यही पूरा करना है। ठीक है, जहाँ 5 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर लेगा जीप, कार को पकड़ लेगा। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई चाल स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर दीजिए, देखिए सरल कर देंगे। सबसे पहले 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 1 5 और 5 3 कितना हो गया 15, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 1/3 है ना, 1/3। ये 1/3 क्या आया, आवर, घंटा, यानी कि 1/3 घंटे बाद, 1/3 घंटे के बाद जीप कार को पकड़ लेगी। ठीक है, अब 1/3 घंटे में यह जो उत्तर आया, देखिए सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर हमारा जो दूरी है वह किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इससे जो भी समय आएगा वह घंटे में ही आएगा। ठीक है, अब हमें इस घंटे को क्या करना है, मिनट में बदल लेना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सब मिनट में दिया हुआ है। अगर यहाँ घंटे में दिया होता 1/2 आवर, 1/3 आवर, इस प्रकार से, तब तो फिर ये हम चूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ मिनट में दिया है। इसका मतलब क्या, अभी हमें यह जो समय 1/3 घंटा है, इसको हमें क्या करना है, मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा भाई, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना होता है। तो आइए हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 × 60 बराबर, जब आप इसको काट देंगे, ये देखिए 3 2 6 और ये आ जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया आपका उत्तर 20 मिनट, ये हो जाएगा। चलें, तो अब देख लें ऑप्शन क्या है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है, 20 मिनट। 20 मिनट में जीप कार का पीछा करते हुए पकड़ लेगी। ठीक है, अब इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, 20 मिनट बाद, है ना, अगर आप इसे देखें 5 किलो जो जीप है हमारी, जीप 90 की स्पीड से 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, और 75 किलोमीटर की स्पीड से कार 20 मिनट में कितना दूर जाएगी। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। भाई दूरी निकालना है तो 4 गुणे समय कर देते हैं। समय हमारा कितना है 20 मिनट या 1/3 घंटे, तो आप देखिए 90, ये हो गया हमारा 90, कहाँ गया, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, कार को देखते हैं कि कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 1/3 घंटे में कितना दूर गया। तो भाई देखिए सीधा सा है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, गुणा कर दीजिए 90 × 1/3 घंटा। ठीक है, अब ये जो 20 मिनट है, मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, क्योंकि यह चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो समय भी हमको आवर में ही लेना होगा, घंटे में लेना होगा, तो 1/3 से। अब इसको काट दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 30। तो 20 मिनट में जीप कितना चली, 30 किलोमीटर चली। ठीक है, जीप जो है 20 मिनट में कितना चली, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसी 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटे में कार कितना दूर चली, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। कार की स्पीड 75 है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 1/3 घंटा कर दें। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बराबर दूरी हो जाएगा। इसको कर दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 25 टाइम में ये कट जाएगा। तात्पर्य क्या है कि 20 मिनट में देखिए जीप 30 किलोमीटर की दूरी तय की और उतने ही समय में ये 25 किलोमीटर, और जीप कहाँ पर है, 5 किलोमीटर पीछे है ना जीप। यहाँ देखिए जीप से 5 किलोमीटर आगे कार है, तो 20 मिनट में ये 25 चली, और जीप क्या है 5 किलोमीटर पीछे रहते हुए 20 मिनट में 30 किलोमीटर चल दी। जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम की तरह मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है जीप है। ठीक है, यहाँ पर जीप है
और यहाँ पर कार है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की यह दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ये है 5 किलोमीटर की दूरी है। ये 90 के स्पीड से 20 मिनट में कितनी दूर जाएगी? 20 मिनट में ये जाएगी कुल 30 किलोमीटर, यानी कि ये 5 और आगे का ये 25, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये पकड़ में आ गया कार, ठीक है। यहाँ पर कार और जीप दोनों आ गए, तो ये कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर, ठीक है। और कार यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 किलोमीटर आया, ठीक है। 25 और 5 30। 20 मिनट में देखिए कार 25 किलोमीटर चली और उसी 20 मिनट में जीप क्या है? 30 किलोमीटर चल करके कार को क्या किया? कार को पीछा करते हुए पकड़ लिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। अगर इसे आप इस प्रकार से समझेंगे तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। अब यह जो प्रश्न है इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि जीप कितने समय बाद कार को पकड़ लेगी, ठीक है। समय पूछ दिया है। कभी कभी क्या होता है इसमें आपको किसी एक की स्पीड नहीं दी जाएगी, ठीक है। जीप की स्पीड नहीं दी जाएगी या कार की स्पीड नहीं दी गई रहेगी। आपसे कह दिया जाएगा कि 20 मिनट के बाद जीप कार को पकड़ लेती है ना। तो जीप की स्पीड बताइए या कार की स्पीड बताइए, या यह डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा दोनों, है ना। ये डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा कि जीप और कार के बीच में कितनी दूरी है। सिर्फ यह दिया रहेगा कि एक जीप कार का पीछा कर रही है, जीप की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। यदि जीप कार को 20 मिनट बाद पकड़ लेती है तो जीप और कार के बीच क्या डिस्टेंस थी जब जीप कार का पीछा करना प्रारंभ की थी। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जीप और कार की सापेक्ष चाल निकाल लेनी होगी। सापेक्ष चाल निकालने के बाद आपके पास समय है तो दूरी आप निकाल लेंगे और इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का समाधान करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सूत्र आपको याद है, जो भी हो सबसे पहले आपको प्रश्न में देखना है कि जो आपकी एक सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यही देखना है कि इस प्रश्न में इन तीनों में से क्या क्या है। अगर आपको डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो इस सूत्र में आप डिस्टेंस और स्पीड को रख करके टाइम निकाल लेंगे। और यदि आपको टाइम और स्पीड मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो डिस्टेंस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि प्रश्न में कौन कौन सा आपके पास डेटा है, कौन कौन से आंकड़े प्रश्न में हैं और क्या आपको निकालना है। जो निकालना है उसका जो सूत्र होता है, या तो डायरेक्ट उस सूत्र पर निकाल लीजिए या इसमें इसी सूत्र में आप रख करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न है वो आप देख लें। ये स्क्रीन पर आपके सामने आज का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने चोर का पीछा आरंभ किया, चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा चोर की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह आप तक समय से पहुंचता रहे। धन्यवाद।